बाहुबली के पूरे यूनिवर्स में ना सबसे मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर और सबसे जो भोला कैरेक्टर बोला जाए ना, प्योर सोल, वो है अमरेंद्र बाहुबली का कैरेक्टर। तो ये खुद जो है एस राजामौली जो है बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने कंफर्म किया है। मैं वीडियो फुटेज लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा अगर कॉपीराइट ना आए तो। जहाँ ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स द मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर इज बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली इज द मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो सबसे प्योर सोल है, मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर ना, वो है अमरेंद्र बाहुबली का। क्योंकि आपने देखा होगा बाहुबली 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि अमरेंद्र बाहुबली को किसी से कोई नफरत नहीं होता, वो सबसे प्यार करता है, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने मामा, सबसे जितने वो लोग होते हैं ना, उनसे सबसे वो प्यार करता है। उसको किसी के लिए जलन नहीं होता, यहाँ तक कि भल्लाल देव को जो है अपना राज को मुकुट तक सौंप देता है, फिर भी उसको कोई उससे जलन नहीं होता। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हम भल्लाल देव का कैरेक्टर देखते हैं, जिसको एक तरह से महाभारत के दुर्योधन के कैरेक्टर से रेफरेंस लिया गया है, क्योंकि भाई वो उससे जलता ही रहता है हमेशा। यहाँ तक कि भल्लाल देव राजा भी बन जाता है, फिर भी वो बाहुबली से नफरत करता है, क्योंकि बाहुबली जनता में जाकर राजा की तरह रहता है ना, तब वो चाहता है कि बाहुबली को मरवा ही दिया जाए, क्योंकि ये जहाँ भी रहेगा राजा की तरह रहेगा। इसीलिए वो जो है प्लान करता है उसकी माँ के हाथों ही मरवाने का बाहुबली को, और आखिरकार होता भी है। तब जो है आप जो है बाहुबली के डेथ सीक्वेंस से आप देखेंगे कि जब बाहुबली को कटप्पा मारने आता है, तब उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए। जब उसको पता चलता है ना अमरेंद्र बाहुबली को, भाई इतना प्योर इनोसेंट सोल होता है वो, जब उसको पता चलता है कि उसका मामा उसे मारना चाहता है, उसका भाई उसे मारना चाहता है, यहाँ तक कि उसकी माँ ने ये आदेश दिया है कि उसको मार दो करके, सोचो उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होता है। इसके बाद भी वो जो है मरते वक्त भी एकदम राजा की तरह मरता है, क्योंकि वो जो है किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता, और उसका जो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है ना कि भाई लिटरली में वो मरता भी है। सोचो देखो कैसे एकदम शेर की तरह मरता है, एकदम राजा की तरह जो मरता है ना, राजा की तरह वीर गति प्राप्त करना जिसे बोलते हैं, तो वैसे ही मरता है। तो इस तरह से ऐसे राजामौली ने लिटरली में जो है बाहुबली का कैरेक्टर जो है ऐसा बनाया है, जिसको देख के सच में लगता है कि भाई सच में ये राजा है। प्रभास का जो कैरेक्टर है लिटरली में यहाँ पे फील होता है कि ये सही में एक राजा है ऐसे वाला। तो यहाँ पे इस तरह से अमरेंद्र बाहुबली के कैरेक्टर इन्होंने जो है बनाया है। और अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव का कोई फाइट नहीं होता है, क्योंकि भाई अगर इन लोग का फाइट भी होता है ना, तो बाहुबली कहाँ से फाइट करता है, क्योंकि वो अपने भाई से क्यों लड़ता, भाई वो राज अपने भाई को खुद दे देता है एक तरह से। ऐसा जो है कैरेक्टर है अमरेंद्र बाहुबली का। अगर भल्लाल देव उसको बोलता ना मेरे को राज चाहिए, तो वो राज उसको दे देता, लेकिन यहाँ पे भल्लाल देव द्वेष करता है, उससे छल कपट करके उसको मरवाता है। तो यही चीज़ से मेरे को महाभारत का जो है एक सीक्वेंस याद आता है, जहाँ पे B.R. चोपड़ा का महाभारत जहाँ पे हम देखते हैं ना, तो मेरे को नीतीश भारद्वाज जी का जो श्री कृष्ण का जो है एक जो संवाद याद आता है, जहाँ पे वो और जो भागना नहीं जानते पार्थ, उन्हें किसी न किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना ही पड़ता है। सबका मन ये बता रहा है पार्थ कि हमारा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है। अभिमन्यु वध पे अर्जुन को बोलते हैं कि पार्थ, जिसको भागना नहीं आता, जिसको जो है पीठ दिखाना नहीं आता, उसको वीर गति को प्राप्त होना ही पड़ता है। वैसी चीज़ मेरे को अमरेंद्र बाहुबली कैरेक्टर से याद आता है, क्योंकि भाई अगर आपको छल कपट नहीं आता, अगर आपको धोखा देना नहीं आता, अगर आपको जो है गलत तरीके से व्यवहार करना तक नहीं आता, तो अपने आप को नहीं बचा पाओगे, कहीं ना कहीं आपको जो है खुद बलि चढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आज के समय में जो है श्री कृष्ण नीति जो है आवश्यक है, क्योंकि जो जैसा है उसके साथ वैसे व्यवहार करना चाहिए। एक रामचरितमानस का मेरे को लाइन याद आता है, जो है बिना न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सको तब भय बिन होय न प्रीति। मतलब यहाँ पे जो है ना भय के बिना लिटरल में कोई किसी से प्यार तक नहीं पड़ता, क्योंकि भाई सबको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर होना चाहिए, किसी चीज़ का जो है भय होना चाहिए, तब कहीं हर चीज़ से स्वार्थ से जो है जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जो है कहा जाता है कि आज के जो कलयुग है, सो कॉल्ड युग है ना, यहाँ पे ना आपको जो है टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है, जो बोलते हैं ना, वैसी सिचुएशन है। यहाँ पे आप जितने सीधे रहोगे ना, जितने अच्छे इंसान रहोगे, उतना ही आपका यूज़ किया जाएगा और लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, और यहाँ तक कि फ़ायदा उठाने के बाद आपको कोई पूछने तक नहीं आने वाला। तो ये सिचुएशन है आज के समय का। इसीलिए जो है लोग जो है टेढ़े रहो, इसलिए सही है बोलते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जो है अलग नीति अपनाते हैं श्री राम जी से। आपने देखा होगा राम जी का अलग नीति था, श्री कृष्ण जी का अलग नीति था। वैसे बाहुबली फिल्म में देखा होगा अमरेंद्र बाहुबली का जो नीति था वो सीधा साफ धर्म अनुसार था, लेकिन वहीं पे महेंद्र बाहुबली फिर से जो है श्री कृष्ण नीति पर चलते हुए जो है भल्लाल देव को मारता है। तो इस तरह से इस चीज़ से आप ये समझ सकते हो कि भाई आज का जो सो कॉल्ड समय चल रहा है, यहाँ पे ना आपको जो है टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है, और आप सही में किसी के साथ जो है एकदम प्योर व्यवहार कर नहीं सकते आज के समय में, क्योंकि अगर आपको अंधा भरोसा भी किसी पे हो रहा है तो ये भी गलत चीज़ है। इसीलिए किसी पे कोई ज़्यादा अंधा भरोसा ना करो, क्योंकि समय ऐसा है ना, किसी को भी कभी भी बदल सकता है। इसीलिए अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखो, किसी का नुकसान ना करो, और सबसे बड़ी बात है अपना नुकसान ना होने दो। बाकी कर्म पे छोड़ दो, अपना कर्म करो, फल के चिंता ना करो। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। बाकी आपके इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी सीख देखने को मिलती हैं, क्योंकि अमरेंद्र बाहुबली का कैरेक्टर एकदम प्योर सोल था, सबसे इनोसेंट था, सबसे जो है सही व्यवहार करता, इसीलिए जो है उसको देखो कितने आसानी से मरवा दिया गया। तो अमरेंद्र बाहुबली के कैरेक्टर से आपको क्या समझ में आता है? क्या सही में ऐसा प्योर सोल होना आज के समय सही है, या फिर आपको भी लगता है कि टेढ़ी चाल चलनी जरूरी है? बाकी आपके समय क्या कहने कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमारी जो है पिछली वीडियो से आप अवश्य देखिएगा।